अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब लोधी। कॉपी.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं रिको MPC 305 के बारे में। ये 30 CPM मशीन है और कलर मशीन है। इस मशीन में आप डुप्लेक्स से प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट, कॉपी, स्कैन। और कलर स्कैनर है इसका, कलर फोटोकॉपी है, कलर प्रिंटर है ये। इसके अलावा इसमें 4 बॉटल्स यूज़ होती हैं, CYM कलर लगते हैं, सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। बहुत अच्छी कलर क्वालिटी है इसकी। कमर्शियल में भी आप लगा सकते हैं इसे, और इसकी प्रिंटिंग आप हैवी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। 30 CPM मशीन है ये। आइए हम इसकी ऑपरेटिंग आपको बताते हैं और इसकी सर्विसेज के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका ADF दिखा देते हैं, जिसमें हम लीगल साइज से लेके A5 तक जो है वो स्कैनिंग कर सकते हैं। तो डुप्लेक्स ADF है इसका, आप दोनों साइड से इजीली आप इसको स्कैन कर सकते हैं किसी भी पेपर को। पेपर की जो ग्रामेज है वो 180 ग्राम्स तक ये सपोर्ट करता है। तो इसका आप बाईपास से भी पेपर जो है 180 ग्राम्स तक आपका ये उठा लेता है। उसके अलावा स्कैनर का जो ऑप्शन है उसमें भी आपका 180 ग्राम्स का जो स्टिकर टाइप होता है या कार्ड पेपर, कार्ड स्टॉक होता है, वो आपका स्कैन करके दे सकता है। ADF की अगर स्कैनिंग की हम बात करते हैं तो 31 इमेज पर मिनट ये आपकी 200 DPI पर ब्लैक एंड वाइट, और कलर पर भी 200 DPI पर ये आपकी स्कैनिंग सेम है इसकी। अब मैं आपको इसका स्कैनर बेड दिखा देता हूँ। कलर स्कैनिंग है इसकी। ADF से भी, स्कैनर बेड से भी आप कलर स्कैनिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कॉपी करते हुए भी इसको कलर कॉपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर का जो साइज़ है, स्कैनर बेड आपका A4 साइज से बड़ा है, यानी कि आप लीगल साइज स्कैनिंग इसमें बआसानी कर सकते हैं। लीगल साइज स्कैनिंग के लिए ये आपको मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पेपर आप देख रहे हैं, ये A4 साइज का पेपर है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी स्पेस बाकी बची हुई है। यहाँ पर आप लीगल पेज लगा आसानी इसको कॉपी या स्कैन कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इसमें सारे ऑप्शंस के लिए पेपर का साइज़ दिया गया है। तो आप जब इस पे पेपर रखते हैं तो आपको उसका साइज़ भी मालूम हो जाता है। जैसा कि ये देखिए, अभी मैंने A4 रखा हुआ है, तो ये देखें A4 तक इसका साइज़ जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। पेपर रखने की जो स्लॉट है वो आप यहाँ से पेपर रखना शुरू करते हैं। ये देखें, छोटा सा एरो बना हुआ है। यहाँ से आप पेपर या ID कार्ड या कोई भी पेपर है वो आप इस जगह पे रखेंगे, स्कैनिंग या कॉपी कर सकते हैं। इसकी अगर हम आउटपुट ट्रे की बात करें तो आप 250 पेजेस जो हैं वो एज आउटपुट यहाँ पे इसके स्टोर कर सकते हैं। 4 किस्म के कलर इसमें इस्तेमाल होते हैं। CMY के कलर इस्तेमाल होते हैं, सियान है, येलो है, उसके अलावा ब्लैक, फोर्थ कलर जो है इसका मैजेंटा है। प्रिंटिंग यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोनर बॉटल जो हैं वो आपकी एक दफ़ा अगर आप रीफिल करवा के इसको फुल करवा लेते हैं तो तकरीबन 5% कवरेज के साथ ये आपको 6000 पेजेस तक प्रिंट आउटपुट दे देता है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा आपने इसको टिल्ट कर लेना है। तो अपर साइड जो है रखनी है जहाँ से टोनर को एंटर करना है, और उसके बाद इसको आपने अंदर करके थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो जब ये फिटिंग में आ जाएगी तो आपको महसूस हो जाएगा कि अब ये फिट हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी प्रिंटिंग ट्रे की ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो प्रिंटिंग ट्रे इसके साथ एक ही आती है जिसमें आप 250 पेपर लगा सकते हैं। 250 पेपर्स की ये ट्रे है जिसमें लीगल साइज पेपर नहीं लगता आपका। जो अगर आपने लीगल यूज करना है तो आप उसको बाईपास से चलाएंगे। साइज का इंक्रीज या डिक्रीज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से इस बटन को प्रेस कर लेंगे और इससे आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी अगर आपने छोटा पेज लगाना है तो आप इस बटन को पुश करेंगे इस तरफ, और इसको भी साइज को अपने पेपर के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो इनपुट ऑप्शंस की तरफ आप अगर हम आते हैं तो इसमें आप प्रिंटर केबल से भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास इसमें इथरनेट का ऑप्शन मौजूद है। 2 आप USB इनपुट्स हैं। अगर आपकी मशीन ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर हुई है तो आप इसमें USB से प्रिंटिंग का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है इसमें लाइन इन आपकी जो फैक्स के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपका फैक्स कार्ड लगा हुआ है इसमें तो आप लाइन इन का ऑप्शन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका बाईपास का ऑप्शन है। इसमें आप लीगल कॉपी से लेकर A6 तक इसमें आप कॉपी कर सकते हैं। A6 यानी कि ID कार्ड की जो कॉपी है वो आप कर सकते हैं। इसमें आप स्टिकर, कार्ड स्टॉक दोनों चीज़ें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके पैनल की बात करते हैं तो इंतहाई सिंपल डिज़ाइन है। टच और बटन्स के साथ दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद है। राइट साइड पे इसका जो पहला बटन है वो है स्लीव का। जब आप अगर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इस बटन को इस्तेमाल करते हुए आप इसको दोबारा वेकअप कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है आपका पावर सेवर पे चला जाता है। ये देखिए, अभी मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये आपका दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। दूसरा बटन जो है सिक्योरिटी फीचर्स है। उसके अलावा सिस्टम टूल का बटन है। इससे आप सिस्टम सेटिंग्स में जा सकते हैं। किसी किस्म की भी टूल सेटिंग्स जो हैं वो आप इसे कर सकते हैं।
उसके अलावा रीसेट का ऑप्शन है, उसके अलावा प्रिंटिंग का बटन है, स्टॉप की है। लेफ्ट साइड पे देखें तो होम का बटन है, इससे मेन स्क्रीन पे आ जाता है। उसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस हैं, स्कैन, प्रिंट, फैक्स और कॉपी के लिए। उसके अलावा एरर रिपोर्टिंग का बटन है, जिसके साथ आपकी ब्लिंक लाइट भी लगी हुई है। जब ये रेड होती है तो आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है जिसको आपकी टेंशन की ज़रूरत है, तो इसको प्रेस करके आप कोई भी एरर आ रहा है वो उस पर यहाँ पे स्टेटस पे चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी स्क्रीन की तरफ आते हैं, जिसमें 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें कॉपी, प्रिंट, स्कैन और फैक्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इन ऑप्शंस की डिटेल्स हम अपनी पिछली 301 की वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया है या आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कैनर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपकी कॉपी वाइट है या ब्लैक है, उसके मुताबिक आपको कॉपी करके दे देगा। अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, कलर करना चाह रहे हैं फुल कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा पेपर का साइज़ है, ये बाईपास शो हो रहा है आपके पास और ये ट्रे शो हो रही है। ट्रे में अगर पेपर लगाया हुआ है तो आप देख रहे हैं ये फुल शो हो रही है और बाईपास आपका एम्प्टी शो हो रहा है, यानी कि रेड आइकन से शो किया जा रहा है। उसके अलावा रिड्यूस और इनलार्जमेंट के ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। 1 साइडेड करना है, 2 साइडेड करना है, वो सारी चीज़ें भी आपके पास शो हो रही हैं। स्कैनर के ऑप्शंस हैं, स्कैनर के ऑप्शन में अगर आते हैं तो उसमें आप ईमेल असाइन कर सकते हैं कि स्कैन टू ईमेल डायरेक्टली आपके ईमेल पे चला जाए। उसके अलावा फोल्डर में स्कैन टू फोल्डर, नेटवर्क पे शेयर्ड फोल्डर में कैसे स्कैनिंग करनी है, इसकी वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो अगर आप स्कैन टू फोल्डर सीखना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो से जाके चेक कर सकते हैं। वापस अगर हम होम की तरफ आएँ तो फैक्स का ऑप्शन है। फैक्स में आप इसकी सेटिंग करके फैक्स में आप इसकी सेटिंग करके इसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करेंगे, जिससे आपकी फैक्स जो आने वाली ये ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा। चौथा ऑप्शन प्रिंटर का है, जितनी भी जॉब्स आपने प्रिंटर से दे रखी हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती हैं। कहाँ से क्या जॉब आ रही है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ान अहमद। मैं आपको आज MPC कलर मशीन 305 की कंप्लीट सर्विस और छोटा मोटा जो आपको प्रॉब्लम आता है घर में या ऑफिस में, उसके मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले हमने मशीन को ऑन करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपका पेपर स्टक करना शुरू कर देता है। ट्रे से आप पेपर लेते हैं तो वो स्टक करता है, अमूमन लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ये रोलर होता है, इसको आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करके आप इसको वापस बंद कर दें। उसके बाद इस तरफ राइट साइड पे आपका ये रोलर लगा होता है, ये भी अभी डस्ट से भरा हुआ है। इसको आप साफ़ करेंगे कपड़े से, तो उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका पेपर इस जगह पे स्टक होता है, ये होता है हीटर, तो आपने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना। जिस सिमत में पेपर जा रहा होता है उसी सिमत में आपने निकालना है बाहर। अगर पेपर आपका यहाँ पे आके स्टक हुआ है तो आपने इस तरह ही बाहर निकालना है। अगर इधर स्टक हो गया तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये रूलर का मसला होता है, और एक ट्रे का रूलर होता है जो फ्रंट साइड पे मैंने दिखाया था, उसका मसला होता है। और अमूमन अगर आपका पेपर यहाँ से आगे स्टक हो रहा है, नहीं जा रहा है तकरीबन इस एंगल में, तो आपका ये सेंसर होता है। ये भी अगर डस्ट हो तो तब भी मसला आता है आपको। इसको आपने हल्का से कपड़े से साफ़ कर देना है या टिश्यू भी से आप साफ़ कर सकते हैं। अमूमन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा प्रिंट लाइट आ रहा है या कोई कलर मिस कर रहा है, तो कोई इशू की बात नहीं, आपको टेक्नीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ये येलो की है, 2-3 बार आपने इसको प्रेस करना है और 107 प्रेस करके फिर C के बटन को प्रेस करके रखना है। ये आपका सिस्टम चेंज हो चुका है, SP मोड आ चुका है, ठीक है। सबसे ऊपर है सिस्टम सेटिंग है, ठीक है, आपने इसमें जाना है और डिफरेंट फंक्शन आ गए, फीड आ गए, ड्रम आ गए, प्रोसेस आ गया। तो आपने, हमें तो कोड ज़बानी याद होते हैं, आप फीड में भी जाके या ड्रम में भी जाके नेक्स्ट लाइन करके या पेज करके आप ढूंढ सकते हैं, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें कोड याद है, टोनर का कोड है 3050 प्लस हैश करना है। तो ये आ गया फोर्स टोनर सप्लाई आ गया, तो आपने इसका एग्जीक्यूट कर देना है। तो आपके जो भी टोनर मिस होगा वो सारे टोनर रिसाइकलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है तो आपने एग्ज़िट कर देना है, यहाँ से भी एग्ज़िट करना है, यहाँ से भी एग्ज़िट करना है, फिर आपका मशीन होम पैनल पे आ जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अगर वेस्ट टोनर बोतल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3-4 टोनर रीफ़िल के बाद आपकी वेस्ट टोनर बोतल फुल हो जाती है, जिस वजह से इधर टोनर का साइन आ जाता है। तो सबसे पहले हमने इस ट्रे को बाहर निकालना है, उसके बाद हमने फ्रंट डोर खोलना है, इसका मशीन हमने ऑफ़ कर देनी है।
उसके बाद हमने इसकी ये वेस्ट टोनर बोतल जस्ट ऐसे लगा दी है। लगाने के टाइम एहतियात करिएगा, इसकी ये स्लाइड होती है, ठीक है, इसमें आपकी वेस्ट टोनर बोतल सही बैठनी चाहिए। और उधर से ये एक स्लाइड होती है और यहाँ से ये स्लाइड होती है, 1 स्लाइड 2 स्लाइड, ये दोनों स्लाइड ठीक बैठेंगे तब आपके टोनर बोतल जाके बैठेगी। एक्स्ट्रा जोर आपने किसी चीज़ में भी नहीं लगाना। ये इसके होल होते हैं, आपने जाके किसी साइड वाली जगह पे या किसी डस्टबिन में शॉपर लगा हो उसमें इसको आपने जस्ट उल्टा कर देना है, ऐसे ही तो खाली कर देना है। ये काफ़ी फुल होती है, अभी तो ये एम्प्टी है, फिर एम्प्टी हो जाएगी उसके बाद आपने हल्का सा यहाँ पे कपड़ा मार देना है, यहाँ पे भी साफ़ वगैरह कर लेना है, टोनर हो जाएगी मशीन बोतल आपकी। उसके बाद फिर आपने ये टोनर बोतलें हैं, अगर अमूमन साइन आ रहा होता है कि टोनर एम्प्टी, तो आपने बोतल भी निकाल के चेक कर देनी है कि इसमें कितना टोनर इस तरह क्लियर नज़र आ जाता है। इसमें भी तकरीबन इतना सा टोनर है, ये नज़र आ रहा है। तो अपनी सारी बोतलें चेक कर लेनी है, याद करनी है कि ये बोतल इस तरह नहीं लगेगी, इस तरह लगेगी, ऊपर एरो भी बना हुआ है इसका। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसका ड्रम यूनिट कैसे निकलता है। सबसे पहले ये जैक होता है, इस जैक को हमने उतार देना है। 2 पेज लगे होते हैं, 1 और 2। इस लीवर से पकड़ के आपने बैक की तरफ खोलना है और ये देखें सारे टोनर आपस में मिल के चलते हैं, जिस वजह से अमूमन प्रॉब्लम आ जाती है, टोनर उड़ जाता है, आपका प्रिंट में मसला आता है। तो आपने टिश्यू से, या आपके पास ब्लोअर पड़ा हुआ है, वैक्यूम है, तो आप इसको एहतियात से कर सकते हैं। काइंडली कोशिश कीजिएगा कि नीचे से आपको हाथ ना लगे, क्योंकि नीचे ड्रम लगा हो, तो आप ड्रम को टिश्यू से ऐसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें एहतियात एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जब आप वापस लगाएंगे तो इसकी ये ऊपर वाली स्लाइड्स जो होती हैं ये इन दोनों लीवरों में आनी चाहिए, ठीक है। ये 2 लीवर्स होते हैं, आनी चाहिए। और नीचे इसका ये बेल्ट सेक्शन लगा होता है, जिस वजह से अगर वो डैमेज भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। एहतियात करनी है तो आप सारे टोनर्स बाहर ऐसे ही निकलेंगे और ब्लैक निकालते वक्त आपने इस लीवर को नीचे पुश करना है, ऐसे ब्लैक निकालते वक्त इस लीवर को नीचे पुश करना है, वरना आपका टोनर नहीं निकलेगा बाहर। और वापस लगाने के बाद आपने इसको वापस ऊपर पुश करना है। उसके बाद आप बेल्ट को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह बंद कर दिया। जैक ज़रूर लगाना है, ये इस तरह जैक लग जाएगा, उल्टा जैक नहीं लगाना, क्योंकि इसकी ये पिनें होती हैं ये डैमेज हो जाती हैं। स्क्रू लगा देंगे। उसके बाद हमें इसको वेस्ट टोनर बोतल लगानी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सही स्लाइड होनी चाहिए। ऐसे बंद कर देना है, फिर आपने फ्रंट डोर बंद करना है। उसके बाद आपने ट्रे को बंद कर देना है। कोई एडीएफ में प्रॉब्लम आती है, पेपर आपका स्टक कर जाता है या आपका पेपर आगे नहीं जा रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो यहाँ से आपने पुश करना है, ये इसका बटन होता है, तो ये इजीली खुल जाएगा। तो आपने इसको क्लीन कर देते हैं। ये 2 रूलर होते हैं, इसको भी क्लीन करना है आपने। और ये नीचे एक रूलर लगा होता है, गीले कपड़े से आप इसको भी साफ़ कर देंगे। अमूमन इसमें कोई इतना मसला नहीं आता। उसके बाद अगर आपको स्कैनिंग में कोई मसला आ रहा है तो ये इसका जैसे स्कैनर होता है, ये सील्ड होता है, इसके अंदर डस्ट नहीं जा सकती। आप बाहर से ही इसको क्लीन कर सकते हैं, कपड़े के साथ ऐसे ऐसे पूरा क्लीन कर सकते हैं आप। अगर आप पेपर निकालते हैं तो आपका अमूमन प्रिंट जो होता है कच्चा होता है, हाथ से आपके चिपकना शुरू हो जाता है या आपके हाथ गंदे कर देता है, वो प्रिंट सही पक्का नहीं होता, तो वो हीटर का मसला होता है। हीटर में इसमें अमूमन जो पहले मशीनें आती थी उनमें हीट रोलर लगा होता था जो हीट के ज़रिए प्रिंट को पक्का कर देता था, लेकिन इसमें स्लीव लगी होती है। तो आपने इसको पुश करना है, 2 लीवर होते हैं ऊपर की तरफ, और इस हीटर यूनिट को बाहर निकाल देना है। तो उसके बाद आपने देख लेना है कि आपकी स्लीव वगैरह किसी जगह से डैमेज तो नहीं है। तो ये इसका
स्लीव लगी होती है और साथ प्रेशर रोलर लगा होता है इसमें। तो अगर आपको इस तरह कोई मसला नज़र आए तो आपको पूरी मशीन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट किसी भी वर्कशॉप में या किसी भी आपके कोई टेक्नीशियन उनके पास आप लेके जा सकते हैं। कोई भी शॉप है, ठीक करवाने के जस्ट हीटर ही लेके जा सकते हैं आप। खोल के दिखा सारा। तो वापस वैसे ही एहतियात से लगाइएगा, और यहाँ पे अगर डस्ट वगैरह है तो आप कपड़ा मार सकते हैं। एहतियात करिए कि स्प्रिंग पे हाथ ना लगे, क्योंकि स्प्रिंग उतर गया तो ये बहुत मुश्किल से लगता है, वापस नहीं लगेगा ये। तो वापस ही आपको इसी तरह ही स्लाइड में ये जो 2 लीवर होते हैं इनको आपने स्लाइड में बिठाना होता है, इन स्लाइड्स में, ठीक है। एहतियात कीजिएगा। फोर्स आपने किसी चीज़ में भी नहीं लगाना। तो ऐसे बंद करके और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे लाके डोर को बंद कर देना है। ये इसके रूलर वगैरह होते हैं, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये एक कॉर्नर से आप घुमा के इसको भी क्लीन कर सकते हैं सर्विस के तौर पे। जी तो दोस्तों, आपने देखा, हमने आपको रिको की ऑपरेटिंग और इसकी सर्विसेज के बारे में बताया। रिको MPC 305 बहुत ही इकोनॉमिकल मशीन है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। आप अपनी शॉप पे भी लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम इस मशीन को वाईफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा कि ये वाईफाई के साथ कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस मशीन को परचेस करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके इसकी प्राइसेस वगैरह जान सकते हैं और इसके अलावा इसको परचेस कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसके अलावा वीडियो लाइक कीजिए। Copy.pk के प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।